औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो ये हमने ये ओ डैश जो है ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है और ये मिरर है। तो यहाँ से एक रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और फोकस से होते हुए इस तरफ जा रही है, और दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए यहाँ इस पे यहाँ जाके स्ट्राइक करती है मिरर के साथ, और वहाँ से फिर से उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये दोनों जो है वो यहाँ इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये आई डैश जो है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है यहाँ। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ जो है यहाँ हम लेते हैं ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल ओ हम लेते हैं, यहाँ ट्रायंगल ओ डैश सी, और दूसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ आई डैश सी। तो इन दो में क्या देखते हैं हम, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों जो है वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इस तरह से हम नोट करते हैं ओ सी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल आई सी आई डैश। दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी आई डैश, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। दोनों इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान जब दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होते तो दूसरा एंगल नेचुरली बराबर होगा। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी बनती है सिमिलरिटी की, एंगल। तो तीनों एंगल जो है वो एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे तो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होती है। तो सिमिलरिटी में हम ये प्रॉपर्टी लेते हैं ओ डैश, इन दो ट्रायंगल्स में हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं ओ डैश, दैट इज दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस परपेंडिकुलर आई डैश इज इक्वल टू दिस बेस ओ सी डिवाइडेड बाय आई सी। इसको हम नोट करते हैं फर्स्ट। अब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ जब कंपेयर करते हैं तो ये इसको इन दो को भी हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इस तरह से इनमें से एक प्रॉपर्टी हम लेंगे, इसी तरह से इनको प्रूव हम करेंगे। जिस तरह से हम इन दो ट्रायंगल को हमने प्रूव किया ये सिमिलर हैं, तो इस तरह से ये दो भी सिमिलर हैं। तो उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी है क्यू एन बाई आई डैश। इसमें ये है, यहाँ से हम एक नॉर्मल डालते हैं यहाँ, तो ये जो ट्रायंगल है क्यू एन एफ, और यहाँ ट्रायंगल है एफ आई एफ डैश, इन दो के दरमियान नॉर्मल डालने के बाद ये दो जो ट्रायंगल बनते हैं इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इनमें से हम एक और प्रॉपर्टी लेते हैं, वो है क्यू एन बाई आई डैश, क्यू एन बाई आई डैश, दैट इज क्यू एन बाई आई डैश, यानी ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दिस परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये बराबर हैं बेस एफ एन डिवाइड बाई आई एफ, बेस एफ एन डिवाइडेड बाई आई एफ, दूसरी ट्रायंगल का ये बेस। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मार्क करते हैं। चूँकि यहाँ जब हम इसको नॉर्मल डालते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बनती है। इस तरह से ये जो ओ डैश है ये क्यू एन के बराबर है। तो ये ओ डैश जो है क्यू एन के बराबर है। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि हम क्यू एन की जगह ओ डैश लगा सकते हैं और ओ डैश की जगह क्यू एन लगा सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन को और सिंपलीफाई करेंगे। ओ डैश इज डिवाइड बाई आई डैश इज इक्वल टू एफ एन डिवाइडेड बाई आई एफ। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट जो है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और राइट हैंड साइड नेचुरली बराबर होंगे। तो इस तरह से हम जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वहाँ वो है ओ सी डिवाइड बाई आई सी इज इक्वल टू एफ एन डिवाइड बाई आई एफ, क्योंकि हम एन को अब ट्रीट कर रहे हैं, एन को हम अब कंसिडर कर रहे हैं कि ये पी के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ ये एफ एन की जगह जो है हम यहाँ
एफ पी लिखते हैं, एफ एन की जगह एफ एन डिवाइड बाई एफ एन की जगह हम एफ पी लिखते हैं यहाँ। तो इस तरह से ये जो ओ सी है, ओ सी किसके बराबर है, ओ सी बराबर है, ओ सी बराबर है स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट। ओके।